दोस्तों अगर आपने भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिया होगा, 21,391 पोस्ट है, ठीक है। तो एक लार्ज संख्या और ये संख्या का 5 गुना रिजल्ट होती है जी पीटी होता है और उसके लिए पीटी क्वालिफाई होता है। तो समझ लीजिए 1 लाख से ऊपर रिजल्ट आपका आने वाला, उसमें एक सीट आपका चाहिए, ठीक है। इनका 61, ठीक है, जिनका 61, ठीक है, या फिर इससे 2 आगे पीछे भी आ रहा है ना, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे अप्रॉक्स, और इस 18 लाख में बहुत सारे बच्चे ने इस बार परीक्षा छोड़ा है। फाइट ही 11-12 लाख, 18 लाख में फाइट नहीं है, 11-12 लाख। और इस 11-12 लाख में भी मान के चलिए कि 3-4 लाख लड़के ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। मतलब मान के चलिए कि 7 लाख 6 लाख पर फाइट है। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ, किसी में आसान, तो ऐसी स्थिति में जो आपका रिजल्ट बनेगा ये किस पे बनेगा, तो परसेंटाइल पर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा स्कोर को। अगर जो क्वेश्चन से बच्चे जो इनका एग्जाम वैसे दिन हुआ है जहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ आए हैं, अगर उनका नंबर कम भी आ रहा है ना, जैसे अगर मान लीजिए उनका नंबर 50 आ रहा है, ठीक है, तो 50 आ रहा है तो समझिए उनका नंबर जो है 50 से बढ़ 55-60 तक जा सकता है। तो ऐसा नहीं करते हैं कि सारे क्वेश्चन को हम रंगते चले जाते हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन रंगते नहीं है। तो अप्रोक्स जो पहली बार बनाते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में बनता है, वो लगभग क्वेश्चन सही बनता है, ठीक है। तो जब आपने पहले अटेम्प्ट में अगर 100 सवाल में 50 सवाल, 52 सवाल, 55 सवाल अगर किए हैं आप, तो निश्चिंत रहिए, एकदम रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, 3-2-1 नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। तो दोस्तों अगर आपने भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिया होगा या आपने भी अगर विचार कर रहे हैं कि हम भी बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही होने वाला है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आपने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया, अगर आप भी सस्पेंस में हैं कि मेरा नंबर थोड़ा कम आ रहा है, तो हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें, हम रिटेन क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा। तो वही सारा सवाल को आज दूर करने के लिए हम अभी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, हम अभी आए हुए हैं एजुकेशन टावर, जो नालंदा जिला के अंतर्गत शिवाजी नगर में पड़ता है। तो यहाँ के जो सर हैं पंकज सर और अमरिंदर सर, तो इनसे भी आपका मुलाकात करवाने वाले हैं। तो ये विशेष रूप से आपको बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से जो आपका एग्जाम हुआ और कैसे कैसे आपका जो आपका अगर नंबर कम भी आ रहा है तो नंबर आपका कैसे बढ़ भी सकता है। तो पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आपका जो सारा समस्या है, सारा समस्याओं का समाधान अभी सर करने वाले हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे पंकज सर और इधर अमरिंदर सर। तो सर सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है सर। धन्यवाद अभिषेक जी, और खास करके आपके माध्यम से उन दर्शकों को भी धन्यवाद जो इस चैनल पर हम लोग को देख रहे हैं। और बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हमसे रिव्यू लेने के लिए आते हैं। ओके जी सर, आपका भी सर स्वागत है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका भी, और ख़ास करके वैसे सभी छात्रों मित्रों का जो कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से इसको देख रहे हैं, ठीक है। और आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ इसके बारे में, ठीक है। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, आखिर इसमें क्या स्थिति है, क्या कट ऑफ होने वाला है, मतलब क्या रिजल्ट आने वाले हैं, किस प्रकार से रिजल्ट दिए जाएंगे, स्कोर कैसा लाना है, कि कितना स्कोर लाने वाले बच्चे कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। इस पर आज विशेष चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि विशेष चर्चा भी होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस का अब तक का जो सबसे बड़ा बहालिया आया था 21,391 सीटों का तो जो री एग्जाम खत्म हो चुका है, उसका फिजिकल होगा और उसके बाद मेरिट दिया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहेंगे, जो बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों, फिजिकल पे ही बनता है। बस रिटन एग्जाम आपको बस क्वालिफाई करना होता है। थोड़ा सा आंकड़ा भी निकाल कर लाए हैं हम, है ना जी। जैसा कि पहले से भी ज्ञात है, आप लोग को नोटिफिकेशंस के माध्यम से भी ज्ञात है कि हमारे पास जो टोटल पोस्ट है एक लार्ज संख्या में है, और शायद इतना लार्ज संख्या में पीछे के दिनों में देखने को नहीं मिला है। आने वाले दिनों में और मिले लार्ज संख्या, हमारी वैकेंसियां ज़्यादा हो। 21,391 पोस्ट है, ठीक है। तो एक लार्ज संख्या और ये संख्या का 5 गुना रिजल्ट होती है जी पीटी होता है और उसके लिए पीटी क्वालिफाई होता है। तो समझ लीजिए 1 लाख से ऊपर रिजल्ट आपका आने वाला, उसमें एक सीट आपका चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में सुनिश्चित कीजिए कि कैसे कैसे कितने बच्चे भरे हैं। हमें जहाँ तक की जानकारी है, जिस आंकड़ा में हम देख रहे हैं कि 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे अप्रॉक्स। हमको डाटा पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिला रहे हैं। अप्रॉक्स फॉर्म भरने वाले बच्चे मेरे 18 लाख हैं, और इस 18 लाख में बहुत सारे बच्चे ने इस बार परीक्षा छोड़ा है,
वो छोड़ने वाले की संख्या बहुत ज्यादा इस बार है। 60 से 70% के बीच में आंकड़ा आ रहा है। 65% के अप्रॉक्स लोग बोल रहे हैं, है ना। तो ये मान के चलते हैं कि उस आंकड़ा से हम लेते हैं तो 11 से 12 लाख बच्चे मेरा परीक्षा में बैठे हैं। अब फाइट यही है 11-12 लाख, 18 लाख में फाइट नहीं है, 11-12 लाख। और इस 11-12 लाख में भी मान के चलिए कि 3-4 लाख लड़के ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। मतलब मान के चलिए कि 7 लाख 6 लाख पर फाइट है। एकदम ओरिजिनल सी बात हम बता दिए, है ना। और इस फाइट में आप लोग को 21,391 सीट पर 5 गुना रिजल्ट्स है जो पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे बच्चे, जिसका संभावित तिथि माना जा रहा है कि अक्टूबर तक क्लियर करेंगे। तो 1,06,955 रिजल्ट्स लगभग आने वाला है, ठीक है। उसी में कुछ हो सकता है, 1-2 सीट आगे पीछे भी हो तो उसमें नंबर घट बढ़ सकती है। ये अभी आपका आंकड़ा है। इसी के आधार पर हम लोग आगे की काम किए हैं, है ना। ये तो आपको रिजल्ट्स के बारे में बात की है, जो कि एक टेंटेटिव डेट होता है, ऐसा निश्चित नहीं है। विभाग हमारे अंडर में नहीं है, विभाग अपनी काम करती है और बहुत अच्छा से काम की है। इस बार चीटिंग वगैरह है ही नहीं, तो धन्यवाद की पात्र हैं। और एकदम आराम से करें, विभाग अपने काम बढ़िया से करें। तो हम लोग एक अंदाज लगा रहे हैं कि मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जाएगा रिजल्ट का, ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन अगर इसके आगे पीछे भी होता है तो कोई बात नहीं, विभाग अच्छे से काम करे और आप लोग उसमें पीटी में लगे रहिए। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में और डिस्कशन हम लोग विशेष करेंगे। महीने के बाद दोस्तों आपको पीटी मतलब हो सकता है, मतलब रिजल्ट इसका आ सकता है, उसके बाद आपका फिजिकल हो सकता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से इसका जो पूरा बहाली आया था, अब तक का सबसे बड़ा बहाली था। तो जैसा कि आप सभी के मन में रुचि होगा कि जो मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है, मेरा कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस प्रकार से जा सकता है, तो सर भी इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से आपको अभी बताने वाले रहेंगे। तो सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि रिजल्ट 1 लाख के आसपास अप्रॉक्स रहेंगे। आगे अगर हम एग्ज़ाम की विशेष चर्चाएं करें तो एग्ज़ाम में क्या हुआ ना कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन का जो ये था अलग अलग था थोड़ा सा। कहीं क्वेश्चन टफ देखने को मिले, कहीं क्वेश्चन आसान देखने को मिले। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ, किसी में आसान। तो ऐसी स्थिति में जो आपका रिजल्ट बनेगा ये किस पे बनेगा, तो परसेंटाइल पर रिजल्ट बनेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा स्कोर को। अगर जो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो उसमें उसका जो आपका जो मार्क्स होगा वो कहीं ना कहीं अधिक होगा। जहाँ इजी सवाल आए हैं उसमें क्या है, मार्क्स जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, तो कहेंगे उसका मार्क्स थोड़ा कम होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसका एग्जाम का तो नॉर्मलाइज किया जाएगा इसमें। वैसे बच्चे जो इनका एग्जाम वैसे दिन हुआ है जहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ आए हैं, अगर उनका नंबर कम भी आ रहा है ना, जैसे अगर मान लीजिए उनका नंबर 50 आ रहा है, ठीक है। तो 50 आ रहा है तो समझिए उनका नंबर जो है 50 से बढ़ करके आगे भी जा सकता है। आई थिंक 50, 55, 60 तक जा सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइज जैसे ही करेगा तो नंबर इंक्रीज करेगा। इसीलिए वैसे बच्चे जिनका नंबर कम आता है वो भी अपनी तैयारी में एकदम जुटे रहें। टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे मित्र का 60 नंबर आ गया और हम 50 नंबर ला के पिछड़ गए, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है और हम क्या करेंगे, तैयारी अपना छोड़ देंगे फिजिकल का। ऐसा नहीं, एकदम नहीं करना है, क्योंकि नंबर आपका इंक्रीज होने वाला है, ये कंफर्म रहिए। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है हर एक सीट में अलग अलग देखने को मिले, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो यहाँ दोस्तों खेला होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, अगर आपका जिस दिन आपने एग्जाम दिया होगा जिस भी जिला, और आपको बताना चाहेंगे जो इस बार जो CSBC के जो द्वारा जो बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो हर जिला में अलग अलग क्वेश्चन उपलब्ध करवाया गया था, क्योंकि बिहार पुलिस ये दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इसके जो पहले जो एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट चरण में मतलब पहले ही दिन क्वेश्चन वायरल हो जाने के कारण जो पूरा जो एग्जाम का प्रक्रिया था उसको स्थगित कर दिया गया और उसको फिर से री एग्जाम तकरीबन 1 साल बाद लिया गया। तो इसमें CSBC के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया कि हर जिला में अलग अलग क्वेश्चन उपलब्ध करवाया गया, ताकि अगर एक जिला में क्वेश्चन वायरल होता है तो पूरा राज्य में जो होता है एग्जाम उसको कैंसिल करने की नौबत ना आए। तो सर ने जैसा बताया नॉर्मलाइजेशन, देखिए अगर कट ऑफ की हम बात करते हैं ना, तो कट ऑफ का विशेष आंकड़ा कहीं ना कहीं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। लगभग आपका कट ऑफ जो होगा एवरेज, अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की उठा लिया जाए, वो आपका बिहार दरोगा हो, BPSC हो, फिर आपका बिहार SSC हो या फिर बिहार पुलिस हो, जो भी एग्जाम उठा लिया जाए, रेलवे वगैरह, सबका अप्रॉक्स कट ऑफ जो होता है 60% के आसपास होता है। तो उसी के हिसाब से हमने भी इसमें कुछ डाटा निकाल के लाया है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उसमें यही सुनने को मिला कि हमने सर इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कट ऑफ उसी के हिसाब से रहने वाला है। तो देखा जाए इसमें विशेष
आपको बताते हैं कि विशेष कट ऑफ क्या इसका होने वाला है। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। जनरल में इसका कट ऑफ जो है 61 से 66 के आसपास रहने वाला है मेल का, ठीक। फीमेल का उसी प्रकार से 50 से 55। ये हमारा जो है वैसे छात्र जिनका 61, ठीक है, जिनका 61, ठीक है, या फिर इससे 2 आगे पीछे भी आ रहा है ना, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। फिजिकल में पीछे नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसका रिजल्ट हो गया और फिर हम वहाँ पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस में जो आपका एग्जाम रिजल्ट होते हैं वो किस पे होता है? तो वो फिजिकल पे ही होता है, तो ध्यान खासकर उस पर देना है, ठीक। वैसे ही ओबीसी की बात करें तो 60 से 65 के आसपास रहने वाला है और महिला 50 से 55 के आसपास, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 56 से 61 होने वाला है मेल का और फीमेल का 50 से 55 रहने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से ईबीसी का देखा जाए तो 55 से 60 मेल का और फीमेल का 48 से 53 मार्क्स के आसपास, ठीक। वैसे ही एससी की बात करते हैं। एससी में 50 से 55 और फीमेल में, मेल में 50 से 55 और फीमेल में 40 से 45 नंबर रहने वाला है। उसी प्रकार एसटी की बात करते हैं तो 48 से 53 और महिला में 38 से 43 के आसपास, ठीक। अगर ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो उसका जो होगा वो 30 से 35 के आसपास होगा। 30 से कितना? 35 के आसपास होंगे। तो ये हमारा कट ऑफ रहने वाला है। अगर इससे 2 नंबर कम आ रहे हैं तब भी आप तैयारी नहीं छोड़ेंगे, एकदम फिजिकल में जुड़ जाएंगे और अच्छे से कहीं ना कहीं ध्यान देंगे। ध्यान रखिएगा, फिजिकल के साथ साथ हमारा अपना जो तैयारी है इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ उसको भी लेके चलना है, ठीक है। दोनों जगह बैलेंस बनाइए और बैलेंस बनाने के बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाइए। स्वाभाविक है ये, हाँ अगर सिलेक्शन होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो अगले एग्जाम के लिए फिर से हम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हमेशा आपको लगातार आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, आपको लगातार इसमें बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आप अगर छोड़ देते हैं तो जो आपका मुकाम है, आपका जो सपना, आपका जो ख्वाब है वो आप पूरा कर नहीं सकते। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से रह सकता है, तो क्या हुआ होगा कि लगता होगा कि हमने लगभग जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट हम करते हैं पहली बार, तो ऐसा नहीं करते हैं कि सारे क्वेश्चन को हम रंगते चले जाते हैं। नहीं, सारा क्वेश्चन रंगते नहीं है। तो अप्रोक्स जो पहली बार बनाते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में बनता है वो लगभग क्वेश्चन सही बनता है, ठीक है। तो जब आपने पहले अटेम्प्ट में अगर 100 सवाल में 50 सवाल, 52 सवाल, 55 सवाल अगर किए हैं आप, तो निश्चिंत रहिए, एकदम रिजल्ट होगा आपका। कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर अगले अटेम्प्ट में जो आप बनाए होंगे तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर हम 40 क्वेश्चन और बनाए तो इसमें ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन मेरा सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग मेरा स्थिति ठीक ठाक रहता है। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का जो रिटन का एग्जाम का रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे, शायद उनका इंतजार मतलब कुछ ही महीनों में समाप्त होने वाला है, क्योंकि सीएसबीसी लगातार इसमें काम कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। तो चुनाव से पहले जैसा कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को घोषणा भी किया था कि फिर से नया बहाली आने वाला है। तैयार रहे, पढ़ाई के साथ साथ हमेशा आप जो आपका जो फिजिकल उसकी भी तैयारी धीरे धीरे करते रहें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।